हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है पिकअप पाइल रीडिंग। यस, यू हियर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट। आज की रीडिंग है पिकअप पाइल रीडिंग। हमारे पास हैं दो पाइल्स। पाइल नंबर 1 वुमन होल्डिंग अ हार्ट, पाइल नंबर 2 इनडिसीजन। आपको जो सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आपको वही चूज करना है। एंड अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके रिश्ते में वो क्या इशू है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्या वो कोई इंसान है, क्या वो कोई रोमांटिक पर्सन है। तो आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से आपकी मैरिज रीयूनियन रिकन्सिलेशन डिले हो रहा है। हम एग्जैक्टली चाहे आप लोग रीयूनियन के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, रिकन्सिलेशन के लिए देख रहे हैं, हम एग्जैक्टली इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो है अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे। एंड रेस्ट हम लोग इसमें चेक करेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए एंड जल्दी से ये रिश्ता ग्रोन अप हो। ठीक है, आई होप कि अब तक आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रीडिंग की ओर। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड चूज किया है, जो कि आपकी एनर्जी का कार्ड है। दैट मीन्स जब मैंने ये कार्ड्स निकाले थे तो मैंने ये शफल करके निकाले थे कि आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं इस रिश्ते में। तो आपकी एनर्जीज इस रिश्ते में ये हैं कि आप ऑलमोस्ट रेडी हो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए, रीयूनियन के लिए, लव के लिए, रोमांस के लिए, केयर के लिए, पैम्पर के लिए, एक गेट टुगेदर, एक परमानेंट रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करने के लिए। इस रिश्ते में आप अपना दिल रखकर हाथों में कब से इंतज़ार कर रहे हो कि आपका पर्सन आए, आपसे मैरिज करे, अपना लव कन्फेस करे, कमिट करे, चीज़ों को लेकर एक बेहतरीन तरीके से आपके साथ आगे बढ़े। एंड इस हार्ट को रखते रखे 4+4=8, कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी डिले हो रही हैं, इतनी परेशानियां हो रही हैं कि आप थक गए हो, आप बोर हो गए हो, आप परेशान हो गए हो, आप डिप्रेस हो गए हो। लव है दिल में, फीलिंग्स हैं दिल में, बहुत सपने हैं मन में, लेकिन पूरे होते हुए इतने डिले हो गए हैं, इतनी पोस्टपोनमेंट हो गई है जिसकी वजह से आप इंटरनली बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो। ओवरऑल ग्रोथ आपकी लाइफ में हो सकता है हो रही हो, आपका कैरियर डेवलप हो रहा हो, आपकी लुक डेवलप हो रही हो, आप पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अंदर से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं कि कब ये रिलेशनशिप ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, रीयूनियन, मैरिज, रिकन्सिलेशन की तरफ जाएगा। तो देखते हैं बचे हुए कार्ड्स क्या कहते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सभी इन्फॉर्मेशन सभी के लिए हो। एंड रेस्ट ये टाइमलेस है, तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी इसमें डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। तो हम चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। योर फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। एंड योर नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ सॉर्ड्स। जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन सन मून वीनस राइजिंग साइन में। अभी कार्ड्स क्या बताते हैं कि आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। उससे पहले थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगी, आपके पर्सन खुल के चीज़ों को नहीं बताते, बातों को छुपाते हैं। समटाइम आपको लगता है कि आपको धोखा तो नहीं दे रहे, आपको चीट तो नहीं कर रहे, इनके मन में कुछ और तो नहीं है जो ये खुल के नहीं बता रहे। देन अदर टाइम आपको लगता है कि मे बी कि अभी राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम आएगा तो ये चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। देन आप फिर वेटिंग एनर्जी में आ जाते हैं, फिर इनका इंतज़ार करते हैं। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा एज में यंगर हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, या फिर छोटे नहीं भी हैं तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, जिनमें रिश्तों को हैंडल करने की अभी तक समझ नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात की जाए कि आप दोनों के दरमियान क्या है, आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई इंसान नहीं है, कोई अदर रोमांटिक पर्सन नहीं है, कोई अदर वाइफ, हस्बैंड या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको ये बाय हार्ट लव करते हैं। अगर ये आपके साथ हैं तो ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपके साथ हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनकी इमेच्योरिटी। ये रिलेशनशिप को संभालने के लिए अभी एलिजिबल नहीं है, अभी इनकी एनर्जीज इतनी अच्छी नहीं है कि एक रिलेशनशिप को हैंडल कर सकें। ये उतने मेच्योर नहीं हैं चीज़ों को लेकर। ये चाहते हैं आपको रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ जो आप इनके साथ चाहते हो, लेकिन आपके अंदर वो डिज़ायर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके अंदर कंट्रोल उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो तो जब कोई इंसान कोई चीज़ चाहता है तो वो पूरे एफर्ट्स लगाकर उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है,
लेकिन ये पर्सन खुद ही नहीं समझ पा रहे कि ये क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। जब आप बात करते हो तो इन्हें अच्छा लगता है एंड देन ये खुद बोर हो जाते हैं, फिर कभी खुद से बात नहीं करते हैं, एंड जब नहीं बात होती है ज़्यादा दिन तक तो ये परेशान हो जाते हैं, देन ये खुद से कांटेक्ट करते हैं। कभी ऑन एंड ऑफ होते हैं, कभी इन एंड आउट होते हैं, कभी बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कुछ दिन बातें ही नहीं होती हैं। तो इस पर्सन को अभी तक खुद से नहीं पता कि ये चाहते क्या हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके क्रश हो। दैट मीन्स इनको खुद नहीं पता कि इनको मतलब चाहिए तो वो सब कुछ जो आपको चाहिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वहाँ तक पहुँचना कैसे है, या फिर मे बी कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न है कि वो चीज़ें इन्हें आपसे मिल सकती हैं। दैट मीन्स इनको खुद ही को क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा बचपना है, इमेच्योरिटी है, ध्यान कहीं और है, अटेंशन कहीं और है, काम कोई और कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। चाहते कुछ और हैं, एफर्ट्स कहीं और लगा रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। तो मैं आपका एडवाइस कार्ड देखना चाहूँगी। एडवाइस कार्ड है स्लोइंग डाउन। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एडवाइस कार्ड ये है जो कि ये कहता है कि चीज़ें तो स्लो डाउन ही आगे बढ़ेंगी, चीज़ें स्लो डाउन आगे बढ़ेंगी। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए, चीज़ों को राइट टाइम पे होने के लिए छोड़ देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करोगे, जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते के लिए ऑब्सेसिव हो जाओगे, पॉजेसिव हो जाओगे, उतना ही ये रिश्ता हाइड एंड सीक खेलेगा, भागेगा आपको छोड़कर दूर। एंड जहाँ आप रुक जाओगे, आराम से अपनी लाइफ को डेवलप करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, खुद को डेवलप करोगे, एंड इस रिश्ते को फॉलो करना एनर्जेटिकली भी छोड़ दोगे, वहीं ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा। क्योंकि तब इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिलेगी, आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी, इस रिश्ते की वैल्यू भी समझ में आएगी। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है इस पर्सन की इमेच्योरिटी। ये पर्सन आपको छोड़कर बाकी सभी कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब सभी कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं देन ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरी तरह से छोड़ देते हैं। देन इनका दिमाग चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आज सुबह से मैसेज नहीं आया, सुबह से कॉल नहीं आई, आपके मन में क्या चल रहा है। देन ये इनका दिमाग आपकी तरफ भी जाता है, लेकिन आपकी तरफ इनका दिमाग, इनका ध्यान और इनका मन काफ़ी कम जाता है। इवन दो ये चाहते वो सब कुछ है जो आप भी चाहते हैं, लेकिन अभी इनमें वो मैच्योरिटी नहीं है, अभी इनके अंदर वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसमें ये खुद को समझ पाएँ कि ये क्या चाहते हैं, एंड उन चीज़ों को पाने के लिए ये एफर्ट्स लगा पाएँ। ठीक है। इनका रिश्ता ऐसे है कि ये आपके साथ भी नहीं रह पा रहे हैं और आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपर ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है, एंड वो चीज़ें समझने में इनको टाइम लगेगा। तब तक के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को ओवर एक्सप्रेस ना करें, हमेशा इनके लिए अवेलेबल ना रहें, हमेशा इनके लिए ग्रांटेड ना रहें, हमेशा इनकी वेटिंग एनर्जी में ना रहें, हमेशा इस रिश्ते में एफर्ट ना लगाएं। कुछ चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ दीजिए, तब तक मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, गो विद द फ्लो, एंड चीज़ें स्लोइंग डाउन बढ़ेंगी आगे। इसके लिए आपको मेच्योरली एक्सेप्टेंस लानी होगी। आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन की नासमझी है, इस पर्सन का इमेच्योर बिहेव है, इस पर्सन का चाइल्डिश बिहेव है, इस पर्सन का मनमोजी बिहेव है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1 जिन्होंने चूज किया था वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपको बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेसिव वे में नहीं लाना है, बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशनल अटैचमेंट नहीं जताना है इस रिश्ते में, जो कि आपके रिश्ते में अगर आप ऐसा करते रहोगे तो ये पर्सन आपकी वर्थ को नहीं समझ पाएंगे, एंड इस रिश्ते को हल्के में लेंगे, आपको हल्के में लेंगे। तो आपको अपनी वर्थ बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना जरूरी है। गो विद द फ्लो एंड स्लोइंग डाउन, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इस चीज़ों में एक्सेप्टेंस लाइए। एंड जब ये स्लोइंग डाउन आगे बढ़ रही हैं तो क्यों ना आप और चीज़ों में एफर्ट लगाएं जिनमें एफर्ट लगाने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। और इन चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ दें। आई होप कि ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये इनडिसीजन का कार्ड चूज किया था। तो स्वागत है आपका इस रीडिंग में। इनडिसीजन की एनर्जी जो है आपकी एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी और ओरेकल कार्ड से जब मैंने कार्ड शफल करके निकाले थे तो ये मैंने अपने व्यूअर्स की एनर्जी के लिए निकाले थे। तो ये बताता है कि इतना रिश्ते में डिले आ चुका है, इतना रिश्ते में पोस्टपोनमेंट आ चुका है, इतना इंतज़ार कर चुके हैं आप कि अब आपको समझ में नहीं आता कि आप और इंतज़ार करें या फिर मूव ऑन करें तो क्या करें। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, नेग्लेक्ट करें, इग्नोर करें, क्या करें जिससे रिश्ता आगे बढ़े, या फिर अगर नहीं आगे बढ़ रहा है तो क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। तो आप इस टाइम काफ़ी इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, आपको कोई राह नहीं दिखती। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन कर गए तो इतने टाइम की मेहनत, एफर्ट, वेट
बेकार हो जाएगा, और अगर आप वेट करते हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव आता हुआ यहाँ दिखाई नहीं देता। एंड देखते हैं आपके और कार्ड्स क्या बताते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में क्या है, किस तरह से इफेक्ट कर रही है, कहीं वो कोई अदर रोमांटिक पर्सन तो नहीं है, या फिर जो भी है वो क्या है, एंड आपको क्या सजेस्ट देती है डिवाइन कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। लेकिन ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सबके लिए हों। रेस्ट ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। योर फर्स्ट कार्ड इज द फूल एंड योर सेकंड कार्ड इज द हायरोफेंट। अमेजिंग, अमेजिंग, सुपर डुपर अमेजिंग। आप लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो एंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या फिर आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है। बिग चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये कार्ड्स मुझे बताते हैं। एंड बात की जाए कि क्या प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, डिले, पोस्टपोनमेंट एंड वेट। 3 प्रॉब्लम आपके रिश्ते में कंटिन्यूसली चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। एंड ये पर्सन के साथ क्या इशू है, ये क्यों कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। द प्रॉब्लम इज इनकी फैमिली, इनके लव्ड वंस जिनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन पर ये बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब भी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली हाथ धो के इनके पीछे पड़ जाती है कि तुम्हें ये नहीं करना। एंड ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ अलग ट्रेडिशन, बिकॉज ऑफ उनका स्टेट ऑफ माइंड जो कि बहुत लोअर है, बिकॉज ऑफ कि आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा नहीं है समाज में, बिकॉज ऑफ कास्ट एक जैसी नहीं है समाज में, बिकॉज ऑफ आप लोगों के विचार डिफरेंट हैं। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे लगती है उनकी लोअर मेंटालिटी, जिसकी वजह से रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लोअर जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बना रखी है माइंड में कि सेम कास्ट होनी चाहिए, सेम रिलीजन होना चाहिए, सेम सोशल फाइनेंशियल स्टेटस होना चाहिए, सेम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट्स को कोई और पसंद है, वो किसी और से मैरिज कराना चाहते हैं एंड उन्होंने आपसे मैरिज कर ली, देन वो आपसे सेपरेशन मोड में है एंड उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली नहीं चाहती है कि रिकन्सिलेशन हो। फाइनली वो डिवोर्स चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि किसी और से मैरिज उनकी हो जाए। तो यहाँ अल्टीमेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो है उनकी फैमिली, उनकी वो फैमिली जो उनकी आदर्श है, उनकी वो फैमिली जिसको वो छोड़ नहीं सकते, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते, जिसके बिना वो कोई कदम आगे नहीं रख सकते। उनकी वो फैमिली जिन पर उनको बहुत भरोसा है, उनकी वो फैमिली जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिन पर उन्हें बहुत विश्वास है, उनकी वो फैमिली उनको इस रिश्ते में किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, रह रह के उन्हें रोक रही है, उन्हें मजबूर कर रही है, उन्हें सप्रेस कर रही है, उन्हें वो आगे ना बढ़े इन चीज़ के लिए फोर्स कर रही है। एंड मे बी उन्हें लगता भी है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़े तो शायद वो फैमिली को पसंद नहीं आएगा, शायद उनकी फैमिली ने उनको कसम दे रखी है, उनको इमोशनली सप्रेस करके रखा है, या फिर उन्हें किसी भगवान की, रिलीजियन की, किसी भी चीज़ की कसम दे के रखी है, वाउ एंड प्रोमिसेस उनको निभाने को बोल रहे हैं। जो भी है यहाँ पे मेन इशू है फैमिली, उनके लव्ड वंस जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनके आदर्श हैं, जिनके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि कुछ को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है जिसकी वजह से वो आपको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन बाय हार्ट ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक लाइफ शुरू करना चाहते हैं, एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं, चीज़ों को वेल बैलेंस करना चाहते हैं। बाय हार्ट ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बाय हार्ट ये पर्सन मैरिज चाहते हैं, बाय हार्ट ये पर्सन रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है फैमिली, एंड वो फैमिली जिसकी ये बहुत सुनते हैं, वो फैमिली जिनको इनका पेन नज़र नहीं आता, वो फैमिली जो सिर्फ अपनी चला रही है, वो फैमिली जो इनको नहीं समझ पा रही है, आपको नहीं समझ पा रही है। तो चाहते वही कुछ हैं जो आप चाहते हैं, एंड नो एनी डाउट कि आपको लव करते हैं, लेकिन फैमिली इज़ अ मेजर इशू। फैमिली की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है जिनके सामने इनकी एक नहीं चल पा रही। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनकी फैमिली। आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए? एडवाइस कार्ड फॉर यू इज सेपरेशन। दैट मीन्स आप जो चाहते हो उन चीज़ों के लिए आगे बढ़ो। अगर आपको मैरिज, रिकन्सिलेशन, या फिर आप लव, अफेक्शन जो भी चाहते हो, अपनी चीज़ों को डायरेक्टली समझो और उन चीज़ों को दबाकर मत चलो। समटाइम होता है कि हमें रिश्तों में लव, केयर, अफेक्शन, पैम्पर चाहिए होता है,
लेकिन हम एक ही पर्सन के पीछे भागते रहते हैं कि हमें जो कुछ चाहिए इसी पर्सन से चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। और एग्जैक्टली में हमें वो पर्सन नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली में लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए, पैम्पर चाहिए। और अगर हमें कोई और देता है तो हम एकदम से अनॉयड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम उसको डायरेक्टली मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमारा तो दिल कहीं और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी और को एकदम से अपना लेना है, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो चाहते हो पहले वो सोचो, आप बैठकर सोचो कि आप क्या चाहते हो। और आप ये सोचो कि कहीं इस रिश्ते के लिए आप उन चीज़ों को दबाकर तो नहीं बैठे। अपनी लाइफ में फन, इंजॉय, लव, केयर, रिस्पेक्ट जो आपको कोई और दे सकता है, जो आप इस रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन आपको कोई और देने को रेडी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टली मना कर रहे हो, चीज़ों को दबाकर बैठे हो, अपनी फीलिंग्स को दबाकर बैठे हो, अपने आप को आपने खुद नेगेटिविटी में धकेला हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है एंड जो चीज़ें आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल रही है, तो नो मैटर वो पर्सन आपसे बहुत लव करते हैं। आप जो रिश्ते में चाहते हो अगर आपको कोई और दे रहा है तो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेकर आओ, लाइफ में थोड़े से चेंजेस लेकर आओ। देखिए, कोई प्यार करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, प्यार वो आपको करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दो, आप अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दो, वेट कर करके नेगेटिव हो जाओ। अपनी लव, रोमांस, पैम्पर, केयर, रिस्पेक्ट वाली फीलिंग्स जो आपके मन में है, जो आपका हार्ट डिज़ायर करता है, जो आपका मन डिज़ायर करता है, उनको आप सप्रेस करके बैठे रहो कि नहीं नहीं होगा तो इसी के साथ होगा, नहीं तो किसी के साथ नहीं होगा। तो लिसन टू योर हार्ट कि आपका हार्ट क्या कहता है, आपको लाइफ में किसकी ज़रूरत है। आपको लाइफ में अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट हर। आपको लाइफ में अच्छे पार्टनर की ज़रूरत है, एक्सेप्ट एनीबडी एल्स जो अच्छा है, जो रियल में उतना अच्छा है, जो आप चाहते हैं वो आपको दे सकता है। वाई डोंट यू एक्सेप्ट हिम और हर? सो लेट्स गिव अ ट्राई। अपनी लाइफ में एक न्यू चीज़ें लाने के लिए ट्राई करो, अपनी लाइफ में जो चाहते हो उन चीज़ों को डिसाइड करो एंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हर हाल में आपको वही पर्सन चाहिए, प्यार तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन लाइफ में प्यार के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो चाहिए होती हैं। और समटाइम वो कोई और देने को, वो रिस्पेक्ट देने को रेडी है, वो अपना शोल्डर देने को रेडी है। जब आप परेशान हो, जब आप अकेले हो, आपसे बात करने को रेडी है, तो क्यों नहीं आप किसी और के लिए रेडी हो सकते? ठीक है, एक बार सोचना ज़रूर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है। एंड कोई रिलेशन अगर आपको नेगेटिव कर रहा है, चाहे उसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो सोलमेट है, तो ज़रूरी नहीं होता कि हम उसके पीछे भागते रहें। हमें अपनी नई लाइफ शुरू करने का पूरा अधिकार है। हाँ, हो सकता है कि उस नई लाइफ में हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन बची हुई चीज़ें हमें मिलेंगी जो हम चाहते हैं। एंड प्यार अपनी जगह है और चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इतना नेगेटिव कोई और रिश्ता करे, तो चाहे वो ट्विन फ्लेम है, चाहे वो सोलमेट है, चाहे वो जन्मों जन्मांतरों से आपका कनेक्शन है, आपको उसके लिए अपनी लाइफ को हेल्प बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। बाय फॉर नाउ, गुड डे, टेक केयर, लव यू एवरीवन।